मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं जय बोलो आचार्य महास्वामी देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर महाराज की जय बोलो आदि काली माता जी की जय जय माता जी की जय। तद्वार सूत्र का 5वां अध्याय चल रहा है। इस अध्याय को बोलने अजीव काया धर्मा धर्माकाश द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशाव्यक्तद्रव्याणि निश्चयानि च असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैव जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्या नानो लोकाकाशेव धर्माधर्मयोः तस्मै एकप्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारे सर्व्याभ्यां गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावन्तः शरीरात्मनः जीवानां वर्तनाक्रिया कर्ता प्रत्येचा स्पर्शवर्णबन्धः द्रव्य का लक्षण क्या बताया? सद्रव्य का लक्षण बताया। सत का लक्षण द्रव्य। नित्य का अर्थ क्या किया? उसके स्वभाव का वे नहीं होना, तद्भाव का वे न होना, यही नित्य है। वस्तु हमेशा वही रहती है, उसको ही नित्य कहते हैं। मतलब नित्य वह कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य है। परिणामन होकर के भी नित्य है, नित्य होकर के भी परिणामनशील है वस्तु। तो इस प्रकार द्रव्य का स्वभाव बताया। और ये वस्तु में उत्पाद वे भी और द्रव्य भी, नित्यत्व भी अनित्यत्व भी कैसे सिद्ध होता है? तो मुख्यता और गौणता से। हाँ, किसी धर्म की मुख्यता और परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में एक ही समय में रहते हैं। किसी एक धर्म की जब मुख्यता होती है तब अन्य धर्म वहाँ पर दो रूप से रहते हैं। अपेक्षा से सब कुछ सिद्ध होता है। नित्यत्व धर्म और अनित्यत्व धर्म, इन दोनों की अपेक्षा भिन्न है। एक ही अपेक्षा से नित्य और दूसरी अपेक्षा से अनित्य नहीं। लोग जो कहते हैं ना कि एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म कैसे रहेंगे, तो दो विरुद्ध धर्म अपेक्षा कैसे रहते हैं। दोनों की अपेक्षा अलग है, पर्याप्त की अपेक्षा पर्याप्त नहीं की अपेक्षा। इस प्रकार अपेक्षा से दोनों धर्म सिद्ध होते हैं। जिस अपेक्षा से नित्य उसी अपेक्षा से अनित्य मानते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति एक ही अपेक्षा से पिता भी है पुत्र भी है मान दे तो विरोध आता है। एक ही अपेक्षा बहू भी माने सास भी माने तो गलत है। लेकिन दो अपेक्षा भेद से उसी एक व्यक्ति में
दोनों धर्म जैसे रहते हैं उसी प्रकार एक वस्तु में अपेक्षा भेद से दोनों धर्म रहते हैं, इसलिए अर्पित अनर्पित सिद्धि होती है, मुख्य गुण व्यवस्था से सिद्धि होती है। फिर पुद्गल के बंध के कारणों के बारे में विचार कर रहे हैं। पुद्गल में जो स्कंद रूप बंध होता है वो कैसे होता है, तो उसका निमित्त कौन, उपादान कारण कौन है? स्निग्धत्व और वृक्षत्व, ये दो गुण जो है उसमें निमित्त है। तो सामान्य स्निग्ध वृक्ष गुण, कोई भी स्निग्ध वृक्ष गुण बंध जाएगा क्या? तो उसके लिए बताया कि जगन्य का बंध नहीं होता है। जगन्य गुण हो तो उसका बंधन है। जगुण का अर्थ यहाँ पर एक किया है, तो मतलब जो जगन्य गुण वाला है उसका बंध अन्य के साथ कितना भी समान हो या अधिक हो। क्या बताया कि सदृश जाति वाले, सदृश शब्द जाति की अपेक्षा आया है, स्निग्ध स्निग्ध या स्निग्ध वृक्ष की अपेक्षा से। तो उनका गुण साम्य, गुण का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? गुण मतलब अविभाग प्रतिच्छेद, शक्त्यंश। यहाँ गुण का अर्थ शक्त्यंश लेना है। तो गुण, एक गुण परिवर्तन द्रव्य का भी गुण आता है, तो वो गुण अर्थ यहाँ पर नहीं लेना। या विशिष्ट पुद्गल के बंध में गुण का अर्थ अविभाग प्रतिच्छेद लेना, मतलब शक्ति के अंश लेना। शक्ति के अंश को ही अविभाग प्रतिच्छेद नाम है। तो समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले दो परमाणु का, दो स्कंदों का बंध समान गुण होने पर नहीं होता है। वो यहाँ पर सदृश का उन्होंने निषेध किया। न शब्द पीछे के सूत्र से लेना है, न जगन्य गुणा नाम और न गुण साम्य सदृशा नाम। गुण के समान होने पर, अविभाग प्रतिच्छेद समान होने पर सदृश वालों का नहीं होता, ऐसा यहाँ पर लिखा। मतलब सदृश वालों का होता है, ऐसा अर्थ हो जाता है ना। लेकिन टीकाकारों के खुलासा से ये वहां पर समझ में आता है कि सदृश हो या विसदृश हो, गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होता है। फिर कैसे होता है? तो द्व्यधिकादि गुणानाम, तो दो अधिक गुण वालों के साथ बंध होता है। आदि शब्द लिया है तो दो अधिक, आदि क्या लेना है? फिर ऐसा अर्थ निकलेगा तीन अधिक, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दो गुण अधिक वाले का ही बंध होता है, लेकिन प्रकार बताने के लिए आदि शब्द रहता है। मतलब कोई एक दो गुण वाला परमाणु है तो उसका चार गुण वाले के साथ बंध होगा। कोई तीन गुण वाला परमाणु है तो उसका पांच के साथ होगा, ये प्रकार। कोई चार गुण वाला स्निग्ध परमाणु है तो 6 गुण वाले स्निग्ध के साथ उसका बंध होगा, मैं इसको प्रकार बोलते हैं। 6 का 8 के साथ, 7 का 9 के साथ, 8 का 10 के साथ, 9 का 11 के साथ, ऐसे दो अधिक होने पर बंध होता है। मतलब दो अलग अलग परमाणु हैं, उसमें एक में दो कम है और दूसरे में दो अधिक है, तो उन दोनों का बंध होता है, ऐसा ये नियम बताया। तो यहाँ पर इसमें जगन्य किसका किसके साथ होगा ये नियम अपन ये करते हैं। यहाँ पर जगन्य, इधर गुण लिखते हैं, गुणांश। सदृश और विसदृश। कोई जगन्य, जगन्य के लिए जग खाली लिखती हूँ, और दूसरा दो जगन्य गुण वाले हैं, उनका बंध होगा क्या? सदृश का या विसदृश का? तो बंध हो नहीं होगा। एक जगन्य गुण वाला परमाणु है, दूसरा एक अधिक जगन्य वाला है, तो इनका बंध होगा क्या? एक अधिक, उसके साथ भी बंध सदृश मतलब स्निग्ध, स्निग्ध का भी नहीं होगा, स्निग्ध वृक्ष का भी नहीं होगा, इसलिए बंध नहीं होगा। कोई जगन्य गुण वाला है, फिर उसमें दो अधिक है,
तो उनका बंध होगा क्या? दो अधिक नहीं होना, जगन्य का किसी का जगन्य है ना, जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है, इसलिए इनका भी बंध नहीं होगा। हाँ, ये जगन्य गुण वाला है, 3 अधिक गुण है, 3 4 5 अधिक है उसमें, तो उसका बंध होगा क्या? तो उसका सदृश का भी नहीं होगा, विसदृश का भी नहीं होगा। फिर जगन्य से अधिक गुण वाला है, जगन्य इतर इसको बोलते हैं, जगन्य से इतर है, तो इसका समान गुण वाले के साथ बंध होगा क्या? जगन्य नहीं, जगन्य से अधिक है, 2 है, लेकिन उसका समान जगन्य वाला गुण वाला है, तो उसके साथ बंध होगा क्या? सदृश का होगा और विसदृश का नहीं होगा। फिर जगन्य से इतर है और 2 अधिक है, तो इनका बंध होगा क्या? यह जगन्य नहीं है, जगन्य से इतर है और ये 2 अधिक वाला है, हाँ? इनका बंध सदृश का भी होगा और विसदृश का भी होगा। दूसरा जगन्य से इतर है और 3 अधिक है, तो इनका समान वाले का और सदृश का विसदृश का बंध होगा क्या? 3 अधिक है, 3 4 5 6 7 8 अधिक है, 2 से अधिक मतलब 3 अधिक अधिक है, तो इनका भी बंध नहीं होता है। तो तत्वार सूत्र के अनुसार बंध की व्यवस्था तत्वार सूत्र के टीकाकारों से ये अर्थ निकला है। सूत्रों का अर्थ देखिए तो वैसा निकलता नहीं अर्थ, लेकिन वो टीकाकारों ने जो खुलासा किया है उससे ये अर्थ निकलता है कि सदृश हो या विसदृश हो, केवल 2 अधिक जगन्य से इतर होना चाहिए और 2 अधिक होना चाहिए, उनका ही बंध होता है। ऐसा ये नियम इसमें निकला। जैसे कोई 2 स्कंद भी है बड़े बड़े, तो भी दूसरे स्कंद में 2 अधिक ही गुण होने चाहिए, ऐसा इसके अनुसार अर्थ निकलता है। लेकिन जो वीरसेन आचार्य है, जगन्येतर मतलब जगन्य को छोड़कर, जगन्य मतलब एक गुण वाला, सबसे कम गुण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे जगन्य का तो सबसे कम गुण ऐसा अर्थ होता है वास्तव में। तो यहाँ एक वो देते हैं, लेकिन उसको वीरसेन आचार्य ने जगन्य को भी अनंत अविभाव प्रतिचित कहा है, और वीरसेन आचार्य के अनुसार थोड़ा इसमें भेद है। हाँ, बंध नहीं होगा, जगने वाले का बंध ही नहीं होता है, जगने वाला जो है बंध की योग्य ही नहीं है किसी के साथ ही। हाँ, गुण मतलब अविभाव प्रतिच्छेद है, उसका बंध नहीं होता। जब उसका अविभाव प्रतिच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं ना, वो जगन्य गुण वाले के गुण बढ़ जाए, अधिक गुण वाला जब होगा तब वो बंध के योग्य होगा, लेकिन जब जगन्य गुण उसमें होंगे तब वो बंध के योग्य नहीं है। शक्तिंश। अब इसमें वीरसेन आचार्य ने जो है ये इसको मिटाते हैं यहाँ पर धौलाकार, हाँ 14वीं पुस्तक में, तो हाँ तो 14वीं पुस्तक में है, तो उनके अनुसार जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। ये सूत्रों का अर्थ अलग निकलता है, ये सूत्रों का अर्थ है कि जगन्य जगन्य इनका तो बंध होता ही नहीं, तो सदृश हो या विसदृश, जगन्य गुण का तो सदृश का विसदृश का बंध होगा ही नहीं उनके अनुसार भी। लेकिन जगन्य से अधिक गुण वाला जो परमाणु, जगन्येतर परमाणु है और समान गुण है, तो सदृश का बंध नहीं होगा, लेकिन विसदृश का बंध हो सकता है। जगन्येतर है, 2 अधिक है, तो सदृश का बंध होगा और विसदृश का भी होगा, और जगन्य से इतर है और 3 अधिक है, 3 अधिक 4 अधिक 5 अधिक है, तो इनका सदृश का बंध नहीं होगा, लेकिन विसदृश का हो सकता है।
અને વિસદૃશ मतलब स्निग्ध वृक्ष या वृक्ष और स्निग्ध को या स्निग्ध वृक्ष कहो, इनका समान गुण वाले का भी होगा, 2 अधिक वाले का भी होगा और 3 अधिक वाले का भी होगा। केवल जगन्य के साथ बंध नहीं होगा और 1 अधिक का नहीं होगा। 2 अधिक से लेकर के 1 अधिक का भी होता है शायद, इसमें हो गया। एक अधिक जगन्येतर, हाँ 1 अधिक का भी होगा, केवल समान का नहीं होगा, समान का भी होगा। यहाँ पर दिया है वो जगन्येतर और 1 अधिक। कैसे बात होगा? हाँ, वो उसके लिए नियम है, ये समान गुण वाले के लिए। उनका कहना है कि समान गुण वाले के लिए 2 अधिक का नियम है, ये सदृश के लिए। जो सदृश स्निग्ध या वृक्ष उसको बोलते सदृश। इन सदृश वाले के लिए केवल 2 अधिक का नियम है और विसदृश है, स्निग्ध वृक्ष अलग अलग है, तो उनके लिए अधिक का नियम नहीं है। साम्य सदृशानाम, तो सदृश जाति वालों का गुण की समानता होने पर बंध नहीं होगा। तो हाँ, विसदृश का हो सकता है या वैसा, और सदृश वाले के लिए फिर वो नियम बताए कि 2 अधिक होना चाहिए। विसदृश वाले के लिए कोई नियम नहीं, विसदृश वाले के लिए पहला ही नियम क्यों, जगन्य गुण वाले के साथ बंध नहीं होगा। जगन्य गुण वाला है उसके साथ भाई जगन्य हो, 1 अधिक हो, 2 अधिक हो, 3 अधिक हो, तो विसदृश का भी बंध नहीं होगा। लेकिन जगन्य को छोड़कर कोई परमाणु है और दूसरा जो है विसदृश, जैसे मतलब स्निग्ध 2 गुण वाला है, वृक्ष 2 गुण वाले के साथ भी होगा, वृक्ष 2 और 3 के साथ भी होगा। मतलब ये स्निग्ध है और ये वृक्ष है, तो 2 गुण वाला 2 गुण वाले के साथ भी होगा स्निग्ध वृक्ष का। 2 का 3 1 अधिक हो तो भी होगा, और 2 से 2 अधिक हो तो भी होगा, हाँ, और 2 के साथ 5 अधिक का भी होगा, 5 6 7 8 अधिक हो तो भी होगा। ये वीरसेन आचार्य ने सिद्ध किया है। और अपन खाली सूत्र देखते ना तत्व सूत्र के, तो उसका भी ऐसा अर्थ निकलता है। जगन्य गुण वाले का तो सदृश हो विसदृश हो उसका बंध होता ही नहीं, और गुणों की समानता होने पर सदृश वाले का भी बंध नहीं होता है, और 2 अधिक होने पर ही बंध होता है सदृश वाले के लिए। लेकिन वो टीकाकारों ने पूज्य पदाचार्य वगैरह वैसा अर्थ किया है, इसलिए अपन हमेशा वही अर्थ करते हैं जैसे पहले किया था वैसा, कि सदृश हो या विसदृश हो 2 अधिक वाले का ही बंध होता है। मतलब ये 2 आचार्यों की 2 परंपरा है, ऐसा समझना कि वो एक आचार्य मानते हैं, और वीरसेन आचार्य जो है वो विसदृश जाति वाले में केवल जगन्य वाले का बंध नहीं होगा, बाकी जगन्य को छोड़कर इतर जो है समान वाले के साथ भी 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक वाले के साथ भी बंध होता है, ऐसा। जो वृक्ष के गुण है, हाँ, और उसको हमारे 1000 वाले वृक्ष इसी के साथ बंध हो जाए। एक अधिक इधर उन्होंने फुलचंद पंडित जी ने सर्वार्थ सिद्धि की विशेषार्थ में कोष्टक दिया है, वहां पर जगन्येतर समजगन्येतर विसदृश का बंध होगा, जगन्येतर 1 अधिक जगन्येतर उसका भी होगा, जगन्येतर 2 अधिक जगन्येतर उसका भी होगा, जगन्येतर 3 4 5 6 अधिक इतना, हाँ और तत्वार सूत्र के अनुसार तो एक ही खाली सदृश 2 अधिक का ही बंध होता है, वहीं पर है ऐसा आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। हाँ दोनों मतलब वो विशेषार्थ में लिए क्योंकि फुलचंद पंडित जी को धौला का अभ्यास था ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं, ये अभी अपने को किसी आचार्य का बराबर और कहने के अपने पास योग्यता नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान अपने पास नहीं है।
लेकिन जब अपन तर्क लगाते हैं तो ये विरसेनाचार्य का बराबर मुझे ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब समान समान वाले का भी। स्निग्ध वृक्ष अलग अलग है ना, तो समान गुण वाले होने में क्या बाधा है उनमें, या एक अधिक होने में क्या बाधा है, या दो अधिक या ज्यादा भी अधिक है तो हो सकता है। दो ही अधिक चाहिए ऐसा वहां पर नियम नहीं होता। अपने को तो दो आचार्यों का दो मत है, इतना समझना है, सही झूठ निर्णय करने की क्षमता अपने में नहीं। आगे क्या कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, क्या कंफ्यूज हो गए? हो गया तो एकीकरण करो आप। हमने तो मन में सोच लिया था कि हम तो एक ही पढ़ रहे हैं। तत्व सूत्र का एक ही एकीकरण करो। जगने से अधिक गुण वाले का उससे दो अधिक गुण वाले के साथ, सदृश का स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, वृक्ष का वृक्ष के साथ और स्निग्ध का वृक्ष के साथ बंद होता है। एक अर्थ आते है, उसका भी अर्थ ऐसा निकलता है, दोनों भी निकलता है उसका अर्थ, वो आता है क्या कहते हैं इसमें सर्वसिद्धि की टीका में, निद्दस्य निद्देन दुराह्येन लुक्खस्य लुक्खेन दुराह्येन निद्दस्य लुक्खेन हवे बंधो जहन्न वज्जो विषमेव। ये गाथा भी सब जगह आती है, जहन्न वज्जो विषमे समेव। अब इस गाथा के भी दो अर्थ निकलते हैं, मतलब ऐसे टीकाकरण तो वही अर्थ है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, दो अधिक स्निग्ध के साथ, वृक्ष का दो अधिक वृक्ष के साथ, ये बताया वहां पर दो अधिक बताया। लेकिन नीचे निधस्य लुक्खेन हवे बंधो जहन्न वज्जो विषमे समेव। स्निग्ध का वृक्ष के साथ जगन्य को छोड़कर विषम हो या सम हो बंध होता है। उस गाथा का अर्थ विषणाचल नहीं निकालेंगे, सबके साथ बंद होता है। और यहाँ पर एक टीकाकर वहां पर भी दो अधिक लगा देते हैं, ऊपर का दो राही ऐसा। तो मतलब दो मत क्या है कि एक पूज्यपाद आचार्य ने जो टीकाकार में लिया है वो मत है कि सदृश और विसदृश कोई भी हो उनका हो सकता है, लेकिन दो अधिक होने पर ही बंद होगा। और जगन्य को छोड़कर, जगन्य का तो किसी के साथ बंद होगा ही नहीं, और जगन्य को छोड़कर अधिक गुण वाला है तो उससे अधिक दो अधिक वाले के साथ बंद होता है, ये नियम होता है। और दूसरे मत के अनुसार क्या नियम बताया कि जो विसदृशों का केवल जगन्य वालों का नहीं होगा, जगन्य को छोड़कर जो है उसका उसके समान गुण वाले के साथ भी होगा, एक अधिक के साथ भी होगा, दो अधिक के साथ भी होगा, तीन अधिक के साथ भी होगा, तीन अधिक ज्यादा भी गुण हो तो भी उनका बंध होता है। ऐसा नियम विरसेनाचार्य ने लिया है, उसी का अर्थ ऐसा लिया। और अपन ऐसे देखने जाते तो वो ऐसे अर्थ निकलता है उसका। ठीक है, अब आगे बताते हैं परमाणुओं का या दो स्कंदों का जब बंध होता है तो उसमें कौन किसके समान होता है, कौन परिणाम दूसरे का, एक तो दूसरे के रूप होना चाहिए ना, तभी दोनों का बंध होगा। तो कौन किसके समान हो जाता है, तो उसके लिए बताते हैं आगे का सूत्र, बंधेदिको पारिणामिको च बंधे अधिको पारिणामिको च। बंध में जो अधिक दो गुण बताए थे ना, तो दो अधिक वाला जो है वो पारिणामिक है। पारिणामिक मतलब दूसरे का परिणमन कराने वाला, दूसरे में बदल करने वाला। तो जो दो अधिक वाला है वह अपने से जो दो कम गुण वाला परमाणु है उसको अपने समान कर लेता है, अधिक गुण वाला परिणमाने वाला होता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि गीला गुण है, गुड़ है, गुड़ की थैली कहते हैं जो चिकनी चिकनी है, और उसमें जो धूली के कण समझो पड़ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो अपने समान कर लेता है ना वो गीला गुड़। इतना तो बाजार में देखिए ऐसे मिठाइयाँ भी जो गीली गीली रहती है उसके पर भी धूली के कण पड़ते होंगे तो उस रूप में हो जाते हैं ना वो।
तो गीले गुड़ पर जैसे धूली के कण पड़ने पर वह धूली के कण को वो गुड़ अपने समान कर लेता है। जो अधिक गुण वाला है वो अल्प गुण वाले को अपने समान कर ले, उसका पार्लामेंट हो जाता है। दो अधिक में जैसे दो है तो दो का दो अधिक चार, दो और चार है तो 4 गुण वाला 2 गुण वाले का परिणमन कराएगा, मतलब वो 2 गुण वाला 4 वाले के समान हो जाएगा। 2 का 2 के साथ नहीं होगा, मतलब जैसे 2 गुण है और दूसरे में 2 गुण है तो उसका बंध होते होता ऐसा है ना। और 2 का 3 के साथ भी नहीं होगा, 2 का 5 के साथ भी नहीं होगा, 2 का 4 के साथ ही बंध होगा। मतलब 2 अविभाव प्रतिच्छेद वाला 2 गुण वाला परमाणु 4 गुण वाले परमाणु के साथ बंधता है। स्निग्ध वो का भी 2 गुण स्निग्ध वाला 4 गुण स्निग्ध वाले के साथ बनता है। तो 4 गुण स्निग्ध वाला जो है वो 2 गुण स्निग्ध वाले को परिणमाता है, उसको उसका बदल करता है। जैसे 3 गुण वाला होगा तो 3 गुण के साथ होगा, नहीं 5 के साथ होगा। 3 गुण वाला स्निग्ध परमाणु 5 गुण वाले स्निग्ध के साथ बंध जाता है। तो 5 गुण स्निग्ध वाला परमाणु 3 गुण वाले को अपने समान करता है, उसको उसमें परिणमन कराता है। जब हम ज्यादा शक्ति वाले बदलते हैं ना, कम शक्ति वाले को बड़े के अधीन रहना पड़ता है। 2 की फाइट चल रही है समझो, एक कमजोर है और एक बलवान। तो बलवान क्या करता है, कमजोर वाले को अपने समान कर लेता है, मतलब अपने अधीन कर लेता है। इसी प्रकार यह जो कम गुण वाला है उसको वो अधिक गुण वाला उस कम गुण वाले को परिणमाता है, उसमें बदल करता है। मतलब वो भी 4 गुण वाला हो जाता है, 2 गुण वाला भी उसके समान हो जाता है। मतलब पूर्व अवस्था का ऐसे दोनों का बंध होने पर मतलब वास्तव में दोनों का बंध हो गया तो एक तीसरी अवस्था उत्पन्न हो गई। 2 गुण वाला 4 गुण वाला इनका बंध हो गया, तो 2 गुण वाले के साथ में किसी से का वो प्रश्न भी रहता था, लेकिन उसका उत्तर नहीं आता है कि 2 और 4 मिल करके 6 हो जाते हैं क्या ऐसा? नहीं 4 गुण वाला उसको बदलता ऐसा कहा ना, फिर 6 कैसे हो जाएंगे? 4 शक्ति उसकी हो जाएगी उसके 2 हाँ 2 वाले के 2 शक्ति वाला 4 शक्ति के साथ मिलकर 4 शक्तिशाली बन जाएगा। 4 शक्ति ऐसे नहीं होते हैं, शक्ति बदलती है, अलग अलग है ना परमाणु, उसकी कम शक्ति 4 जैसी हो गई। उसमें उसको मिला है तो एक हो गया है उसमें, खाली वो एक परमाणु था वो द्वेणुक स्कंद बन जाएगा। वो या द्वेणुक और 5 अणु है वो 7 अणु उसमें पड़ेंगे, गुण नहीं पड़ेंगे। ये जैसे 4 वाले में 2 वाले को मिला गया, अब ये किसको भी मिला इससे कितना है? गुण का अर्थ क्या लेना, अविभाव प्रतिच्छेद लेना, शक्तियांश लेना है। 2 मतलब 2 परमाणु नहीं लेना है, 2 शक्ति वो 4 रूप हो जाती है। वो पारणामिक ऐसा कहा ना उन्होंने, तो वो फिर वापस 2 शक्ति गुण वाला हो, शक्ति वाला 4 शक्ति वाला हो जाएगा। हाँ वो तो हो गया 4 शक्ति वाला। हाँ अब वो किसको मिलाएगा बाद में? दोनों मिल गए जैसे हाँ 4 वाले दोनों हो गए। हाँ तो वो एक स्कंद, वो किसको बंद करेगा? वो दोनों का ही बंद हो गए ना। 2 गुण वाले का 4 बंद करेगा कि नहीं? 2 वाले को ही बंद करेगा और नहीं तो 6 वाले के साथ खुद बंद हो जाएगा। खुद बंदेगा, या तो 2 वाले को अपने में मिला लेगा और 6 वाले के साथ खुद मिल जाएगा। अब आगे जब उसका दूसरा बंद होगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। दूसरा बंद होगा तो 2 अधिक वाले के साथ होगा ना, उसका बंद होगा तो 4 गुण वाला है 6 गुण वाले के साथ बंध जाएगा, तो वो भी 6 गुण वाला हो जाएगा, उसमें गुण बढ़ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। पीछे वाला अगर ये 4 वाला हो गया 2 वाला भी, उसके बाद में वो नीचे 2 गुण वाले को मिला सकता है कि नहीं मिला सकता? वो मिला सकता है, दूसरे 2 गुण वाले और परमाणु उसमें मिलकर के स्कंद बन जाता है ना। स्कंद कितना भी बड़ा हो सकता है। उसमें वो शक्ति मतलब उतनी रहेगी, 4 गुण वाली रहेगी। हाँ 4 गुण वाले रहेंगे शक्ति। प्रदेश बढ़ते चले क्या शक्ति का क्या है, वो तो भी परिणमन होता रहता है ना, उसमें वो गुण तो बढ़ सकते हैं अपने आप। कोई भी स्कंद या परमाणु है उसमें शक्तियां बढ़ते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, अपने आप ही बढ़ सकते हैं, उसमें अपने आप घट सकते हैं। वो बंधने के बाद ही घटते बढ़ते ऐसा कुछ नहीं है,
अविवाह प्रतिषेधों का हानि वृद्धि होती रहती है ना, जैसे जो कि ज्ञान आदि गुणों में वृद्धि हानि होती चल रहती है उसके अविवाह प्रति। जैसे एक परमाणु है, अभी एक गुण वाला है, वो 2 गुण वाला भी हो सकता है, फिर 3 गुण वाला अपने आप उसमें परिणमन होकर के अनंत गुण तक भी हो सकते हैं उसमें परिणमन। उसमें तो अविवाह प्रतिशत बदलते रहते हैं ना, तो जो आज 1 गुण वाला है वो हमेशा 1 गुण वाला ही रहता है, ऐसा नहीं, वो 2 गुण वाला, 3 गुण वाला, 4 गुण वाला, ऐसे वृद्धि होते होते उसमें संख्यात गुण, असंख्यात गुण या अनंत गुण भी हो सकते हैं उसमें। जैसे वो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त का ज्ञान का जो जगने परिणमन है, जगने पर्याय ज्ञान, वो जीव पंचेंद्र में जाएगा तो उसका बदल होकर के उसके अविवाह प्रतिषेधों की वृद्धि होती है। ऐसे परमाणु के भी अविवाह प्रतिषेध घटते बढ़ते रहते हैं अपने, वो स्वाभाविक परिणमन है परमाणु में। और जब स्कंद बनेगा तो परद्रव्य निमित्तक या पर निमित्तक उसमें घटबढ़ होता है। स्निग्ध में जो परिणमन है वो विभाव पर्याय है, परमाणु में जो है वो स्वभाव पर्याय है, उसके लिए पर की आवश्यकता नहीं। तो ये निबंध का नियम बता दिया कि जो अधिक 2 गुण वाला है वह दूसरे 2 हीन शक्तिवंश वाले को परिणमन कराने वाला होता है। ऐसा कहीं खुलासा नहीं देते, लेकिन 2 का 4 है तो 4 वाला हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, खाली परिणमन कराने वाला है ऐसे सब जगह देते हैं। उसके लिए वो गीले गुड़ का उदाहरण, गुड़ के समान हो जाते हैं ना, उसमें धूल मिल जाते हैं। आगे अब आगे प्रकारांतर से द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। एक द्रव्य का स्वरूप बताया था पहले, सद्रव्य लक्षण उत्पाद व द्रव्य उत्तम सद। अब यह द्रव्य का दूसरा लक्षण बताते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायवत, पर्याय शब्द नहीं, पर्याय शब्द है, तो पर्याय और पर्याय दोनों भी शब्द आते हैं, तो इसलिए दोनों भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आचरण को एक स्वर क्रम करना है, इसलिए पर्याय शब्द में रख करके पर्याय शब्द रहता है, परि अधिक धातु से पर्याय शब्द बनता है। तो गुण और पर्याय वाला वध लगाए ना उसको, वाला द्रव्य, द्रव्य होता है, तो वहां पर वध लगाए मतलब इसका अर्थ भिन्न अर्थ नहीं लेना। जैसे दंडवत दंडी, दंड को धारण कर रहा है धनवान, धन से युक्त जो धनी, उसमें वध लगाए वो भिन्न अर्थ नहीं लगाए, मतलब भिन्न है दोनों, धन अलग है और धन को धारण करने वाला व्यक्ति अलग है। वैसा गुण और द्रव्य अलग नहीं है, या पर्याय और द्रव्य अलग नहीं है, मैं तो नहीं एक जैसे गुण एक अलग पदार्थ है और द्रव्य का अलग पदार्थ है, और समवाय संबंध से गुण का द्रव्य का संबंध हो जाता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अभिन्न में भी वध प्रत्यय लगता है, जैसे ज्ञानवान आत्मा, ऐसा कहते हैं ना, ज्ञानवान, या जो सारवान स्तंभ, तो यहाँ पर भी वध शब्द अभेद में भी लगता है। तो गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो गुण और पर्याय ये 2 पार्ट है द्रव्य के, 2 विभाग है, 2 अंश है। गुण जो है वो कैसा होता है, मतलब दोनों तादात्म्य संबंध, गुण और पर्याय का द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध होता है, लेकिन गुण का नित्य तादात्म्य संबंध होता है और पर्याय का क्षणिक तादात्म्य, मतलब दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक रूप है, तो उसको अलग, जैसे ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं कर सकते, या उष्णता और अग्नि को अलग कर सकते क्या, नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार गुण और पर्याय को द्रव्य से भिन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो गुण है उसका कैसा तादात्म्य संबंध है, नित्य, मतलब जैसे द्रव्य अनादिकाल से है अनंत काल तक रहेगा, जैसे गुण भी अनादिकाल से है अनंत काल तक द्रव्य के साथ रहते हैं, क्योंकि वो छोड़ करके द्रव्य रहते ही नहीं है।
जैसे द्रव्य मतलब क्या है कि उसमें सामान्य और विशेष दोनों अनंत गुणों का पिंड, सामान्य भी अनंत गुण है और विशेष भी अनंत गुण है। उस अनंत गुणों के पिंड को ही द्रव्य कहते हैं, गुणों को छोड़कर के द्रव्य नहीं है। जैसे अभी आम लिया, आम मतलब क्या है कि उसमें जो रस है, उसमें जो स्पर्श है, गंध है, गोड़ गुण, मीठा मीठा रस है, उसमें नरम स्पर्श है, सुगंधी है, और जो ये है पीला वर्ण है। तो ये चारों गुण उस आम में पूरे सभी भागों में है ना। तो इन चार गुणों को निकाल दो आम में से, तो आम क्या बचेगा? मिठास निकालो उसमें से, या कोई भी रस ही नहीं रखना उसमें, कोई भी उसमें स्पर्श नहीं रखना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना कोई भी खुद का द्रव्य होता नहीं है। ऐसे ही सामान्य गुण में गुण उस द्रव्य में रहते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। तो इन सब गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य अनादिकाल से तो गुण उनके साथ में रहते हैं, इसलिए गुण के 3 विशेषण देते हैं। कौन से? सहभू, हाँ, कैसे होते हैं? सहभावी कहो या दोनों का अर्थ है। सहभू कहो या सहभावी। सहभू का तो सभी गुण द्रव्य के साथ होते हैं, क्रम क्रम से नहीं होते हैं। पहले एक गुण आया, फिर दूसरा गुण आया, फिर तीसरा गुण आया, फिर वो द्रव्य बन गया, या उसमें से एक गुण चला जाएगा, ऐसा नहीं है। द्रव्य के साथ एक साथ सभी गुण रहते हैं, इसलिए उसको सहभू बोलते हैं। और गुण कैसे होते हैं? अन्वयी होते हैं। उससे पर्याय का भी साथ में लिखते रहते हैं। पर्याय कैसे है? इसके उलट क्रमभावी, क्रमभू बोलो या क्रमभावी बोलो। पर्याय किसको कहते हैं? विकार को। गुणों की भी होती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है। गुण पर्याय द्रव्य पर्याय से दोनों होती है। तो गुण की भी जो प्रत्येक समय की परिवर्तन परिणमन होता है गुणों का, और द्रव्य का, संपूर्ण द्रव्य का मिलकर के भी एक परिणमन माना जाता है। तो वो जो परिणमन हुआ उसको पर्याय कहा। विकार कहो, परिणमन कहो, वो पर्याय है। बदलना प्रत्येक समय में, अभी क्या ना, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत्, तो बदले बिना उत्पाद व्यय हुआ तो वहां पर बदल हुआ ना। पूर्व पर्याय का नाश हुआ, अगले पर्याय का उत्पाद हुआ, पुनः उस पर्याय का नाश हुआ, पुनः अगले पर्याय का उत्पाद हुआ। तो ये जो बदलना है, परिणमना है, उसको ही पर्याय कहते हैं। और वह पर्याय कैसे होती है? क्रमभावी। एक साथ सभी पर्याय नहीं होती है, किसी गुण की भी और द्रव्य की भी। एक समय में कोई एक ही पर्याय होगी, किसी एक अवस्था में द्रव्य पाया जाएगा। गुण भी जो है, उसकी गुणों की भी एक ही अवस्था एक समय में होगी। जैसे ज्ञान गुण है, उसके मति ज्ञान जब होगा तब शुद्ध ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो मति ज्ञान होगा, फिर शुद्ध ज्ञान क्रम से होगा। मति ज्ञान में भी पहले अवग्रह होगा, फिर यहाँ होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी, फिर स्मृति होगी। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग पर्याय होगी, एक समय में सभी पर्याय नहीं होगी। केवल ज्ञान वो भी एक साथ, मतलब इन सबके साथ नहीं होगा। तो क्रम क्रम से पर्याय होती है, इसलिए उसको क्या कहा? क्रमभावी। किसी एक समय में एक ही पर्याय होती है, गुणों की या द्रव्य की। और गुण कैसे होते हैं? अन्वयी। दूसरी विशेषता उसकी बताइए, एक और ये दूसरी, मतलब वही गुण रहेगा। अन्वय मतलब जैसे माला होती है, माला में दोहरा प्रत्यय रहता है, तो जो पहली मणि में दोहरा है वही दूसरे में है, तो जो वही रहता है, बदलता नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है।
उसको बोलते हैं अन्वय। अन्वय को धारण करने वाला वह अन्वय। और पर्याय कैसी है? पहले जो पहला मोती है वो दूसरा मोती नहीं है, दूसरा मोती है वो तीसरा मोती नहीं, तीसरा है वह चौथा मोती नहीं है, अलग अलग है वे। ऐसे पर्याय जो पहले समय में है वो दूसरे समय में रहती नहीं है, दूसरे समय में और तीसरे समय में नहीं रहती। जैसे पहले समय में वह मनुष्य था, फिर मर करके यनाग्नि हुआ, तो एक समय में द्रव्य कैसा रहेगा? एक ही पर्याय में रहेगा ना, और वो पर्याय अगले पर्याय में नहीं रहेगी। दूसरी पर्याय आएगी तो पहली पर्याय को नष्ट होना पड़ेगा। गुण का ऐसा नहीं है, दूसरे पर्याय आने पर भी गुण वही का वही रहता है, सभी में अनुसूत्र। जैसे मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान तो वही वही रहेगा सभी में, लेकिन वो पर्याय जो है मति ज्ञान की वो शुद्ध ज्ञान के समय रहेगी क्या? तो उसके लिए टाइम हो गया। बांबू का, बांस का उदाहरण आता है ना, बांस के जो पहला पर्व है, पहला कांडक है, वो दूसरा कांडक जहाँ पर है वो पहला कांडक नहीं है, उसका उसमें व्यय हुआ। दूसरा कांडक है वो तीसरे कांडक में नहीं है, तीसरा कांडक है वो चौथे कांडक में नहीं है। बांसपना सभी में है और बांस के गुणधर्म सभी में व्याप्त है, लेकिन जो पहला कांडक है वो दूसरा कांडक नहीं है, दूसरा है वो तीसरा नहीं है, तो इसको बोलते हैं व्यतिरेकी। गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी होते हैं। व्यतिरेकी मतलब भिन्न भिन्न। टाइम हो गया, अपन कल देखते इसको आगे, पुनः टाइम हो जाएगा। इसका थोड़ा खुलासा और है वो कर देते हैं। हाँ, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। मैं गुण पर्यवत द्रव्य हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। पर्याय भी द्रव्य में शामिल होने पर भी पर्याय को गौण करके एक अखंड द्रव्य को देखिए। पर्याय में ही द्रव्य है, पर्याय से अलग नहीं है, लेकिन पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है। पर्याय एक समयवर्ती है, व्यतिरेकी है। द्रव्य अनादि अनंत है, ध्रुव है। द्रव्य दृष्टि से स्वयं को देखिए, पर्याय दृष्टि आकुलता का कारण है, द्रव्य दृष्टि निराकुलता का कारण है। द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है, द्रव्य नित्य है, तद्भावाभ्याम, वही वही स्वभाव सभी पर्यायों में एक अनुस्यूत है। उस एक अखंड द्रव्य को जानिए। शब्द का उच्चारण न करते हुए भी भीतर स्थित वस्तु का स्वानुभव होता है, बिना शब्द के जान है। अस्तित्व तो प्रतीति में आ रहा है। यह मेरा अस्तित्व चैतन्य स्वरूप है। केवल जो ज्ञान 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 ज्ञानमय है, इस जड़ पुद्गल में शरीर के भीतर जो ज्ञान का पिंड है, विज्ञान घन है, यह मय द्रव्य है। विज्ञान घनस्य
एको भ्रुवो विसर्जन। नमो हरिहन्ताय